हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम करेंगे इम्पॉर्टेंट जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस। सारे क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सिलेक्टेड हैं, तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना। तो चलिए फिर आज के जीके क्विज स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, 1931 में निर्मित भारतीय पहली बोलने वाली फिल्म कौन सी थी? ऑप्शन है ए शकुंतला, बी इंद्रसभा, सी नीलकमल, डी आलम आरा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है डी आलम आरा। तो पहली भारतीय बोलने वाली यानी बोलती फिल्म कौन सी थी? आलम आरा, जो 1931 में बनी थी। दूसरा प्रश्न है, किसे विश्व कला संग्रहों का भंडार कहा जाता है? ऑप्शन है ए भारत के राष्ट्रीय अभिलेखागार, बी राष्ट्रीय संग्रहालय, सी नेशनल मॉडर्न आर्ट गैलरी, डी सलार जंग संग्रहालय। इस प्रश्न का सही उत्तर है डी सलार जंग संग्रहालय। तो इसे विश्व कला संग्रहालयों का भंडार कहा जाता है और ये है हैदराबाद में। तीसरा प्रश्न है, पृथ्वी के अधिकांश सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ केंद्रित हैं? ऑप्शन है ए यूरोप, बी प्रशांत महासागर, सी अफ्रीका, डी दक्षिण अमेरिका। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है बी प्रशांत महासागर में। जितने भी सक्रिय ज्वालामुखी हैं अधिकतर वो कहाँ पे हैं? प्रशांत महासागर में। चौथा प्रश्न है, अजंता गुफाओं के चित्रों में क्या दर्शाया गया है? ऑप्शन है ए रामायण, बी महाभारत, सी जातक कथाएं, डी पंचतंत्र। इस प्रश्न का सही उत्तर है सी जातक कथाएं। तो फ्रेंड, जो अजंता की गुफाओं में चित्र बने हुए हैं उनमें क्या दर्शाया गया है? जातक कथाएं। जातक कथाएं किससे संबंधित हैं? बौद्ध धर्म से। पांचवा प्रश्न है, लक्षद्वीप के लोग कौन सी भाषा बोलते हैं? ऑप्शन है ए मलयालम, बी तमिल, सी तेलुगु, डी कन्नड़। उत्तर है ए मलयालम। तो लक्षद्वीप के लोग मलयालम भाषा बोलते हैं। तो और केरल के लोग भी मलयालम भाषा बोलते हैं। मलयालम भाषा और कहाँ बोली जाती है? बोली जाती है केरल में। तो लक्षद्वीप के लोग भी मलयालम भाषा बोलते हैं और केरल की जो भाषा है वो भी मलयालम है। छठा प्रश्न है, तमिलनाडु में सबसे लोकप्रिय त्योहार कौन सा मनाया जाता है? ऑप्शन है ए गुड़ी पड़वा, बी ओणम, सी बिहू, डी पोंगल। इस प्रश्न का सही उत्तर है डी पोंगल। तमिलनाडु में सबसे लोकप्रिय त्योहार कौन सा है? पोंगल। सातवां प्रश्न है, पपेटी किस धर्म का त्योहार है? ऑप्शन है ए पारसी, बी जैन, सी। सातवां प्रश्न है, पपेटी किस धर्म का त्योहार है? ऑप्शन है ए पारसी, बी जैन, सी सिख धर्म, डी बौद्ध धर्म। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ए पारसी धर्म का त्योहार है। पपेटी किस धर्म का त्योहार है? पारसी। आठवां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान कढ़ाई या चिकनकारी के लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन है ए हैदराबाद, बी जयपुर, सी भोपाल, डी लखनऊ। ये प्रश्न तो सबको ही आता होगा। इस प्रश्न का सही उत्तर है डी लखनऊ में। नौवां प्रश्न है, प्राचीन भारत में वेदों का सबसे पुराना संहिता कौन सा है? मतलब सबसे पुराना वेद कौन सा है? ऑप्शन है ए ऋग्वेद, बी यजुर्वेद, सी सामवेद, डी अथर्ववेद। इस प्रश्न का सही उत्तर है ए ऋग्वेद और ये प्रश्न बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। 10वां प्रश्न है, सम्राट अशोक ने अपने शासनकाल में किस धर्म का प्रचार प्रसार किया? ऑप्शन है ए जैन धर्म, बी शैव धर्म, सी बौद्ध धर्म, डी वैष्णव धर्म। और इस प्रश्न का सही उत्तर है सी बौद्ध धर्म का। सम्राट अशोक ने अपने शासनकाल में बौद्ध धर्म का प्रचार और प्रसार किया है और उन्होंने बौद्ध धर्म को अपना भी लिया था। किस युद्ध के बाद? कलिंग के युद्ध के बाद। 11वां प्रश्न है, मध्य प्रदेश का उज्जैन शहर किस नदी के किनारे बसा है? ऑप्शन है ए गंगा नदी, बी यमुना नदी, सी शिप्रा नदी, डी गोमती नदी। इस प्रश्न का सही उत्तर है सी शिप्रा नदी। मध्य प्रदेश का उज्जैन शहर शिप्रा नदी के किनारे बसा हुआ है। 12वां प्रश्न है, अंतरराष्ट्रीय हॉकी महासंघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन है ए ऑस्ट्रेलिया, बी स्विट्जरलैंड, सी नेपाल, डी भूटान। इस प्रश्न का सही उत्तर है बी स्विट्जरलैंड में और ये प्रश्न भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। 13वां प्रश्न है, भारत में राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन है ए 12 मई, बी 9 सितंबर, सी 24 जनवरी, डी 5 जून। इस प्रश्न का सही उत्तर है सी
24 जनवरी को भारत में राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है। 14वां प्रश्न है, निम्न में से कौन सी जल में घुलनशील विटामिन है, मतलब कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है। ऑप्शन है ए विटामिन के, बी विटामिन डी, सी विटामिन ए, डी विटामिन सी। इस प्रश्न का सही उत्तर है डी विटामिन सी। तो जल में घुलनशील विटामिन कौन सा है, विटामिन सी। 15वां प्रश्न है, भारतीय योजना आयोग की स्थापना निम्न में से किस वर्ष में हुई थी। ऑप्शन है ए 1945, बी 1950, डी 1958, डी 1960। इस प्रश्न का सही उत्तर है बी 1950 में। तो भारतीय योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी, 1950 में। 16वां प्रश्न है, भारत में निम्नलिखित में से किसे नगद फसल माना जाता है। ऑप्शन है ए मक्का, बी गेहूं, सी प्याज, डी कपास। इस प्रश्न का सही उत्तर है डी कपास को। तो नगद फसल किसे माना जाता है, कपास को। 17वां प्रश्न है, भारत का सबसे शुष्क भाग कौन सा है। ऑप्शन है ए पश्चिमी राजस्थान, बी जम्मू और कश्मीर, सी गुजरात, डी हरियाणा। इस प्रश्न का सही उत्तर है ए पश्चिमी राजस्थान सबसे शुष्क भाग है। 18वां प्रश्न है, गुरुद्वारा पतालपुरी साहिब किस नदी के तट पर स्थित है। कौन सा, गुरुद्वारा पतालपुरी साहिब। ऑप्शन है ए ब्यास, बी यमुना, सी गंगा, डी सतलुज। इस प्रश्न का सही उत्तर है डी सतलुज। फ्रेंड्स, अगर आपको कोई भी प्रश्न इंपॉर्टेंट लगता है, नया लगता है, तो उसे अपनी कॉपी पे जरूर लिख लीजिए, क्योंकि जब भी आप किसी एग्जाम्स की तैयारी करेंगे तो आपको वो फ़ायदा देंगे। 19वां प्रश्न है, पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ स्थित है। ऑप्शन है ए आंध्र प्रदेश, बी मध्य प्रदेश, सी अरुणाचल प्रदेश, डी हिमाचल प्रदेश। इस प्रश्न का सही उत्तर है बी मध्य प्रदेश में। 20वां प्रश्न है, अजंता की गुफाओं का निर्माण किसके काल में हुआ था। ऑप्शन है ए गुप्त वंश, बी कुषाण वंश, सी मौर्य वंश, डी चालुक्य वंश। इस प्रश्न का सही उत्तर है ए गुप्त वंश, यानी कि गुप्त काल में। अजंता की गुफाओं का निर्माण किसके काल में हुआ था, गुप्त वंश के काल में। 21वां प्रश्न है, चीनी यात्री हुएनत्सांग किसके शासनकाल में भारत आया था। ऑप्शन है ए चंद्रगुप्त द्वितीय, बी अशोक, सी हर्ष, डी चंद्रगुप्त प्रथम। इस प्रश्न का सही उत्तर है सी हर्ष के शासनकाल में। 22वां प्रश्न है, नवंबर को मनाए जाने वाले राष्ट्रीय शिक्षा दिवस पर किसका स्मरण किया जाता है, यानी कि राष्ट्रीय शिक्षा दिवस क्यों मनाया जाता है, किसके जन्म दिवस पर मनाया जाता है, किसकी याद में मनाया जाता है। ऑप्शन है ए डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, बी जवाहरलाल नेहरू, सी डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, डी मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद। इस प्रश्न का सही उत्तर है डी मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की याद में मनाया जाता है राष्ट्रीय शिक्षा दिवस। और कब मनाया जाता है, 11 नवंबर को मनाया जाता है ये। और जो मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद है वो प्रथम शिक्षा मंत्री थे भारत के। 23वां प्रश्न है, भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा किस देश से अपनाई गई है। ऑप्शन है ए इंग्लैंड, बी कनाडा, सी जर्मनी, डी अमेरिका। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ए इंग्लैंड। तो भारत में जो एकल नागरिकता की अवधारणा है वो इंग्लैंड देश से अपनाई गई है, यानी भारत में एक ही नागरिकता मान्य है। अगर आप किसी और देश की नागरिकता को अपनाते हैं तो आपको भारत की नागरिकता छोड़नी पड़ेगी। 24वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस देश ने प्रत्यक्ष लोकतंत्र की शुरुआत की है। ऑप्शन है ए रूस, बी भारत, सी फ्रांस, डी स्विट्जरलैंड। इस प्रश्न का सही उत्तर है डी स्विट्जरलैंड। आज का अंतिम और 25वां प्रश्न है, भारतीय संविधान का संरक्षक कौन है। ऑप्शन है ए भारत का राष्ट्रपति, बी भारत का सर्वोच्च न्यायालय, सी भारत के प्रधानमंत्री, डी राज्यसभा के सभापति। और इस प्रश्न का सही उत्तर है बी भारत का सर्वोच्च न्यायालय भारतीय संविधान का संरक्षक है। फ्रेंड्स, ये थे आज के टॉप 25 जीके क्विज। सारे क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में और भी महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। ऐसे ही अपनी तैयारी करते रहिए। जय हिंद, जय भारत।